मथुरा के अंदर एक फरसा बाबा जो काफी मशहूर थे, उनकी मृत्यु होगी, मौत होगी। बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है, निंदनीय है। मौत किसी की भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है वहां पे तथाकथित गोरक्षक या हिंदू हृदय सम्राट अपने आप को कहने वाले इंसानों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और भीड़ इकट्ठी होकर वहां पे हंगामा करती है कि जो गो तस्कर हैं उन्होंने मारा है बाबा को। अब इसके पीछे की जो कहानी है वो क्लियर करी वहां के एसपी साहब ने, मथुरा के जो एसपी साहब है। पहले तो आप लोगों को बता देता हूं, मथुरा यूपी के अंदर आता है। यूपी वही जगह है जहां के इस वक्त मुख्यमंत्री योगी जी हैं, और ये वही बच्चे हैं उड़दंग करने वाले जो योगी जी को अपना गुरु, अपना आका, अपना भगवान सब कुछ मानते हैं। अब जो सोचने की और गौर करने की बात है वहां पे ये तथाकथित जो गोरक्षक हैं, जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, वो पुलिस प्रशासन पर बुरे तरीके से लाठी डंडे और पत्थरों से हमला करते हैं। बहुत सारे पुलिस वाले घायल हो गए। जो पुलिस वाले घायल हुए हैं ज्यादातर उनमें से वो भी हिंदू धर्म के अंदर आते हैं। घायल होने वाले पुलिसकर्मी किसी न किसी के बाप, बेटे, भाई हैं, और वे जो जहां पुलिस प्रशासन वहां खड़ी थी वो उसी योगी जी की पुलिस प्रशासन है। अगर जब कोई मुस्लिम कहीं किसी झूठे मुकदमे में भी फंस जाता है तो ये नारे लगाते हैं रोडों पे, आई लव योगी जी, बुलडोजर चला दो। अब इनके किसी आदमी को चोट लगती है या मृत्यु होती है, जो कि मृत्यु का कारण एक हादसा, एक्सीडेंट है। खुद एसपी साहब ने इस चीज को क्लियर भी किया है कि वो किसी गाड़ी को रुकवा रहे थे कि गाड़ी के अंदर गौमांस है, लेकिन जब गाड़ी को चेक किया गया तो उसके अंदर किरियाना का सामान था, मसाले, आटा, इस टाइप का सामान था, और पीछे से गाड़ी उनको कुचल देती है। अब हुआ तो वो हादसा। अब हादसे पर ही कैसे राजनीति करनी है इन भेड़ों को तो पता नहीं। इन भेड़ों को तो चीखना, चिल्लाना है। सेम ऐसे ही शालीमार बाग में दुनिया भर के बच्चे जो हिंदू धर्म के अंदर आते हैं वो पकड़े गए हैं, जेलों के अंदर ठूस दिए हैं। काफी बच्चों पे, सैकड़ों बच्चों पे लाठीचार्ज हुई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। मथुरा और शालीमार बाग दोनों जो जगह है, दोनों में अगर गौर से पूरी फिल्म को समझोगे, एक भी मुस्लिम को चोट नहीं लगी, एक भी मुस्लिम की मृत्यु नहीं हुई, एक भी मुस्लिम पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जेल में कौन गए? हिंदू। चोट किन को लगी? हिंदुओं को। धरना कौन कर रहे थे? हिंदू। नुकसान किसका हुआ? हिंदुओं का। मैं पहले ही आप लोगों को बोल रहा हूं, ये वो आग है 1 साल के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बना देगी। वो हालात बन चुके हैं। आप अपने बच्चों को बचाओ, अपने घरों में सुरक्षित रहो। अपने आसपास में अगर मूर्खता का कोई प्रचार करता है, हिंदू मुसलमान की भड़काने की, बहलाने की, फुसलाने की बातें करता है, ऐसे गंद से, ऐसे इंसानों से दूरी बनाओ, क्योंकि ये वो भेड़ चाल है, इनको स्वयं पता नहीं होता आप लोगों को किस पे अटैक करना, किस पे नहीं करना। जो योगी जी की पुलिस प्रशासन है, जो विरोधियों पे बुलडोजर चलाती थी, आज उसी पुलिस प्रशासन पर इन लोगों ने लाठी डंडे और पत्थरों से जो हमला किया है, जिसकी बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज आई हुई है, ये सफाई भी दे देंगे बाद में, हमने नहीं किया, हमलावर कोई और थे। इस चीज को लेके बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। गिरफ्तारियों में हो सकता है ये लोग, इनके जो ऊपर बैठे आका हैं, इनको 4-4, 5-5 लठ मरवा के छुटवा भी दे। लेकिन सोचने की बात यह है, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। उसी पुलिस प्रशासन को हम पीटने लग गए, जिस पुलिस प्रशासन के कारण हम आम घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं। आज वर्दी पे ये हाथ उठाने लग गए, कल इनका पता नहीं है किस पे हाथ उठाने लग जाएंगे। ये एक वो गुंडों का गैंग तैयार हो गया है जिनके पल्ले और बस का तो कुछ है नहीं। बेडों की तरह रोडों पे चिल्लाना है, झूठे धर्म के नाम पे नारे लगाने हैं। इस धधकती आग का पहला डेमो आप लोगों के सामने आ गया है। मथुरा
और शालीमार बाग। आप लोगों को बता देता हूं, जल्दी बंगाल में चुनाव होगा। बंगाल के अंदर भी तरह तरह के दंगे हिंदू प्लस मुस्लिम को देखने को आप लोगों को मिल सकते हैं। वहां दलित वोटर बहुत ज्यादा है, उन दलितों को हिंदू बनाने की कोशिश की जाएगी। वहां भी पता नहीं किस लेवल तक ये आग लगाने का कार्य करेंगे। इसके बाद मात्र 1 साल बच गया, 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया, जिसका माहौल अभी से तैयार किया जा रहा है। छोटी सी चीज को चिंगारी देके बड़ी बना देते हैं। और आप लोगों को यह भी बता देता हूं, जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा 1 साल उस चुनाव में बाकी, इसीलिए मैंने आप लोगों को यह बोला था 1 साल के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात इसलिए हो जाएंगे। यूपी जो है पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को चलाती है। यूपी अकेली आधे भारत के बराबर है। वहां की राजनीति पे कब्जा करना हर पार्टी के लिए जरूरी है। कृपया करके हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस आग से बचो, इस तुच्छ और गंदी राजनीति से बचो। ये हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एक दिन देश को खा जाएगा। और ये वो नेता हैं जो घर परिवार सब कुछ छोड़ के विदेशों में सेटल हो जाएंगे, विदेशों में भाग जाएंगे। इन्होंने अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल के भेज दिया है, वे विदेशों में पहले से ही सेटल हैं। अब इनकी भागने की बारी है। इनके चक्करों में कृपया करके अपने बच्चों को ना उड़ जाएं। जिंदगी भर कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते रहोगे और पुलिस कितने बुरे तरीके से तोड़ती है पीटती है वो इन नालायकों को पता भी लग जाएगा। मैं तो ये चाहता हूं, पुलिस प्रशासन यूपी से मेरी एक विनती है, ये जो लटूर बधा के डाडी बधा के ये साले जितने ड्रामेबाज है ना, इनको रोड पर घसीट के इनको कूट कर पीट कर अच्छे तरीके से तोड़ कर, जो हरियाणा पुलिस ट्रीटमेंट करती है वो वाला इंट्रोगेट करके और रोड पे इन लोगों को नग्न अवस्था में घुमाया जाए, ताकि इनको इनकी औकात का पता लग सके कि एक वर्दी के गिरेबान पे हाथ कैसे डालते हैं। वरना आने वाले वक्त में, आने वाले समय में इनके हौसले और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। और जो बाबा जी हमारे बीच नहीं रहे, उनके लिए मैं एक ही बात कहता हूं, भाई ऐसी मौत किसी की भी ना आए, दुश्मन की भी ना आए ऐसी मौत। मृत्यु किसी की नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना है ये। मृत्यु समय पे आए तभी अच्छी लगती है। और एक बेमौत कोई इंसान चला जाता है। बाबा जी की जो दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, अब यहाँ पे जो भेड़े चिल्लाने आएंगी तेरे को तो उनकी मेर लेनी इनकी लेनी, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है, इसमें पुलिस प्रशासन भी हिंदू हो रखा है। ठीक है, आग लगाने वाले आप ही लोग हो। देखना कहां तक पहुंचेंगे। ये वही हैं, आप दलितों में आग लगा देंगे, दलितों से निकले फिर ये मुस्लिमों में लगा देंगे, मुस्लिमों से निकले कोई नया मुद्दा ढूंढ लेंगे। इनको गाय गोबर इनके दिमाग में बस चुका है। और इन लोगों को बार बार मैं एक चैलेंज देता हूं, आज भी एक चैलेंज देता हूं। भारत दूसरे नंबर पे बीफ एक्सपोर्ट करने वाला देश है। तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी माँ ने अगर सच में तुम्हारे को दूध पिलाया है, तुम्हारे को शक्ति दी है, तुम्हारी औकात है लड़ने की, सरकार से लड़के जो गौ हत्या है उसको बंद करा के दिखाओ। आज की डेट में बंद करा के दिखाओ। 2029 के चुनाव या 27 के चुनाव में नहीं, क्योंकि उस टाइम पे तो आज ही बता देता हूं, गो हत्या पर सरकार स्वयं रोक लगाएगी। और रोक लगा के गो जो हत्या है, उस गौ हत्या को रोकने का एक एजेंडा बनाएगी चुनाव में, और उसी से चुनाव जीतेगी। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेगी, लेकिन गायें ऐसे ही कटती रहेंगी। ये आगे की आने वाली बातें बता रहा हूं जो आप लोगों के काम आएंगी। अपने बच्चों को इस आग से जरूर बचा के रखना, ये आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है। सभी को राम राम।